जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 5वां आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अब तक 5 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों ने की फायरिंग। कल कुलगाम के चिनीगाम में 4 आतंकी मारे गए थे। हाथरस हादसे की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया खुला दरबार। हाथरस के PWD गेस्ट हाउस में मौजूद है टीम। 2 जुलाई की घटना के बारे में कोई भी दे सकता है जानकारी। आज दोपहर 1 बजे तक न्यायिक आयोग की टीम जानकारी लेगी। हाथरस हादसे के मामले में गिरफ्तार आरोपी रामप्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शनिवार को मुख्य आरोपी मधुकर समेत 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हाथरस हादसे में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर के अलावा पुलिस ने शनिवार को रामप्रकाश शाक्य और संजू यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस। कहा, आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन की भी जांच हो रही है। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क करने के बारे में जानकारी मिली है। बैंक खाते, चल अचल संपत्ति और मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के मुताबिक मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए पैसे जुटाने का काम करता था। वो चंदा इकट्ठा करता था। हादसे की निष्पक्ष जांच होगी। बाबा सूरजपाल से फिर होगी पूछताछ। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पटना की कोर्ट में पहला केस दर्ज हुआ। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज हुआ है केस। ओडिशा के पुरी में आज धूमधाम से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा के रथ श्री मंदिर के पास सिंह द्वार पर तैयार है। दोपहर 1 बजे रथ यात्रा शुरू होगी। रथ यात्रा के लिए पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। पुरी में रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल कर रही पुलिस। पहली बार ड्रोन के साथ साथ CCTV से निगरानी होगी। आज अहमदाबाद में भी निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस बार 147वीं वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं लोग। सीएम भूपेंद्र पटेल और गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने भी रथ खींचने में हिस्सा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने निभाई पारंपरिक पहिंद विधि। रथ यात्रा शुरू होने से पहले रथ के आगे लगाई झाड़ू। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मंगला आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की पूजा की। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रा के पूरे रूट पर CCTV के जरिए पुलिस निगरानी कर रही है। भुवनेश्वर में L ईश्वर राव ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के मौके पर बनाई सुंदर कलाकृति। कागज और अगरबत्ती से 2-2 इंच की त्रिमूर्ति भगवान के रथों के मॉडल तैयार किए हैं। आम बजट की तारीख का ऐलान हो गया है। 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। संसद में आने वाले बजट को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जताई उम्मीद। बोले, आम आदमी के जन आकांक्षों को पूरा करेगा बजट। पीएम मोदी ने बार बार देश में समावेशी विकास की बात कही। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की। कहा, डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया अलायंस को दिया जाए। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं। हर्ष सांघवी ने कहा, राहुल गांधी के अंदर कभी संवेदना नहीं रही। बोले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी संवेदना दें। राहुल गांधी को लेकर बोले बीजेपी के नेता CR केसवन, राहुल गांधी लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। राहुल हिंदू और सनातन धर्म के विरोधी हैं। लखनऊ में 14 जुलाई को होगी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने लंबे समय बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई है। नूपुर शर्मा ने कहा, अगर हिंदू हिंसक होता है तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारती। देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया कानून के हिसाब से। पैरम्बूर के कॉर्पोरेशन स्कूल मैदान में के आर्मस्ट्रॉन्ग का पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु में BSP के प्रदेश अध्यक्ष थे के आर्मस्ट्रॉन्ग। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। जर्जर बिल्डिंग गिरी। अब तक 7 शव निकाले गए। सूरत बिल्डिंग हादसे में 10 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। एक महिला को सुरक्षित निकाला गया है। सूरत में बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू का काम पर बोले DCP परमार। एक महिला को बचाया गया। मलबे से अब तक 7 शव निकाले गए। मलबा हटाने का काम अभी चल रहा है। देवघर में 2 मंजिला इमारत गिरी। कई लोग मलबे में दबे। एक महिला को रेस्क्यू किया गया। राहत और बचाव काम में NDRF की टीम लगी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम तीर्थयात्रियों से अपील। आज ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए 9 जिलों के जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। सभी से हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा।
पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई बारिश से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली वैली ब्रिज भी खतरे की जद में आ गई है। पुल के बेसमेंट के धंसने के बाद गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से ताश के पत्ते की तरह बह गया पुल, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई। रामनगर से रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव में टूटा। पुल टूटकर बहने का वीडियो आया सामने। चमोली में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा था। नैनीताल के 4 टन लॉज इलाके में भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड, दहशत में इलाके के लोग। लैंडस्लाइड की जद में आए करीब दर्जन भर से ज्यादा मकानों को खाली करवा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। ऋषिकेश रुद्रप्रयाग हाईवे हुआ ब्लॉक। बारिश के चलते रुद्रप्रयाग के सभी स्कूल बंद हैं। ऋषिकेश में गंगा के किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया। बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा, सिटी कमिश्नर ने लिया जायजा। असम के ढेकिया जुली में बाढ़, मंत्री अशोक सिंघल ने प्रभावित इलाके का जायजा लिया। कहा सरकार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में लगी है। असम में बाढ़ बारिश से कई लोगों की मौत। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा हमारी संवेदनाएं असम के लोगों के साथ है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहत और बचाव के काम में लोगों की मदद करें। नवी मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुरादाबाद के भोलानाथ कॉलोनी में कई फीट पानी भर गया। लोगों को हो रही काफी परेशानी। नाव चलाकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। 9 जुलाई को पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने जताई खुशी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।